नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। एक लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले तो नमन करेंगे इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि इसने हमारा बहुत इंतजार करवाया। तो लगभग 4-5 सालों के इंतजार के बाद 2020 में नोटिफिकेशन आया था। आज 2025 में हैं हम। तो इतना लंबा इंतजार इन्होंने करवाया और धन्यवाद यहाँ पर बेसिकली प्रशासन का, जिन्होंने सुनी और नोटिफिकेशन जो है सामने रखा। अब नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में विस्तार से आगे बढ़ने से पहले प्रशासन से एक और विनती करूंगा, भाई एग्जाम भी समय पर कंडक्ट करवा लेना। चलिए, तो अब बात करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है यहाँ पर। क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। सबसे पहले तो डेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट डेट है अपने पास, तो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो है 30 मई 2025 से, यानी कि 30 मई से परसों से फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कहां पर फॉर्म फिलिंग होगी? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट के अंदर फॉर्म फिलिंग होने वाली है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाने हैं, ऑफलाइन किसी तरह का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। तो फॉर्म सारे के सारे ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। कब तक आवेदन कर सकते हो, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो? तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट जो है वो है 3 जुलाई 2025 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 जुलाई 2025 यानी कि लगभग 1 महीने से भी अधिक का समय हमें दे दिया गया है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आराम से फॉर्म भरना, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही फॉर्म भर देना, आराम से फॉर्म भरना। बट ऐसा नहीं कि लास्ट में जाकर फॉर्म भरना है। तो लगभग 20 जून तक सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म भर ले। 20 जून तक मैं रेकमेंड करूंगा कि सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म भर दे, क्योंकि लास्ट डेज में जाकर वेबसाइट जो है वो कई बार ट्रैफिक हो जाता है, तो हैवी हो जाती है, तो दिक्कत आती है फॉर्म भरने में। तो आप सब लोग जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म भरेंगे, आप सब लोग 5 जून के बाद लगभग स्टार्ट करें और 20 जून तक आवेदन कर ले, ठीक है। सो स्टार्टिंग के दौर में भी अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो तब तक हो जाएंगे और 20 जून तक आप लोग फॉर्म भर ले। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। कोई ऐसा विद्यार्थी ना रहे जो कि बोले भाई 2 जुलाई को 3 जुलाई को तुम रात में फॉर्म भर रहे हो और तब वेबसाइट चल नहीं रही है, हैवी हो रही है, दिक्कत कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे लोग जागते हैं। चलिए, तो यहां पर डेट जो है फॉर्म की दे दी गई है कि 1 महीने का समय लगभग दे दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसके साथ साथ फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म जो है यहां पर एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। ये बात आप सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, बेसिकली फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान आपको रखना है, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए, जो जो आपको चाहिए यहाँ पर। जैसे कि अगर आपके पास बीपीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फ्रीडम फाइटर है, जो भी आपके पास है तो वो वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। एक बार चेक कर लेना अपने अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी का। और अगर किसी के पास नहीं है तो भाई अपने सर्टिफिकेट टाइमली बनवा लो, जिसको जो सर्टिफिकेट बनवाना है तो टाइमली उस चीज को कर लो। एज लिमिट की बात करें तो आयु सीमा यहां पर हमारे पास रहने वाली है 18 साल से लेकर 45 साल तक। 18 से 45, जी हाँ, कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष, इसके बिटवीन के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपके पास कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल्स हो या एम्प्लॉय हो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको यहां पर रिलैक्सेशन जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये डेट, ये एज कब से काउंट की जाएगी? तो एज काउंट करने के लिए एक डेट चाहिए होती है, वो डेट यहां पर दी गई है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 जो है यहां पर दे दी गई है डेट, कि इस डेट के अकॉर्डिंगली आपकी आयु 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। ओटीआर आपने भरा हुआ होना चाहिए, ओटीआर आपने भरा होना चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले। तो ओटीआर को लेकर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो ओटीआर वाला वीडियो भी देख लेना भाई। और उसके बाद इस फॉर्म को सबने फिल करना है, ओटीआर पहले सबने कर लेना है, ठीक है। अब
फॉर्म को भरते हुए आगे बढ़ेंगे सब लोग और आगे के फर्दर प्रोसेस को देखते हैं कि फर्दर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट अपने पास आने वाली है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं भाई, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। एज की बात हम कर चुके हैं, अब बाकी की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, वो सारी बातें हमारी यहां से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो सारी बातें यहां से शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे आर्ट्स वालों की। आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी देखो एज अ ट्रेनी रखा जाएगा, एज अ ट्रेनी रखा जाएगा। तनख्वाह कितनी मिलेगी स्टार्टिंग में? 22,860 रुपए की सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट कोड जो है वो 25,001 है, 25,001, और वैकेंसी जो है वो है 425। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसीज है यहाँ पर, जैसे जनरल वालों की 151 है, बाकी कैटेगरीज की यहाँ पर बताई गई हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा नॉन मेडिकल वालों की। तो नॉन मेडिकल के लिए भी सेम सैलरी रहने वाली है 22,860 रुपए की, और पोस्ट कोड यहां पर है 25,002, ये ध्यान रखना। और वैकेंसी कितनी है? 343, 343 वैकेंसीज यहां पर नॉन मेडिकल की हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेडिकल वालों की। मेडिकल के लिए सेम सैलरी रहेगी, पोस्ट कोड जो है वो रहेगा 25,003, और वैकेंसी है 169, 169 वैकेंसीज यहां पर आई हैं। तो वैकेंसी के बारे में पता लग गया, सैलरी के बारे में पता लग गया, पोस्ट कोड पता लग गया। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, योग्यता की बात यहां पर होने वाली है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहां पर रिक्वायर्ड है जब आप इस फॉर्म को भरोगे। तो R&P रूल्स के अकॉर्डिंगली इसको रखा गया। R&P रूल्स को लेकर हालांकि हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले आर्ट्स वालों की बात यहां पर करेंगे। तो देखिए, अगर आपने BA किया है या BCom किया है, अगर आपने BA किया है या BCom किया हुआ है और उसमें कम से कम आपके 50% नंबर आए हुए हैं, उसके साथ साथ आपने 2 साल का या 1 साल का बीएड किया हुआ है, या तो 1 साल का या 2 साल का बीएड किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया हुआ है 1 साल या 2 साल का, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, सो कहने की बात क्या है, BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हो आपके पास, और इसके साथ साथ आपने 50% नंबर हासिल किए हो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और बीएड की हो 1 साल या 2 साल की, आप एलिजिबल हो। अगर ये नहीं है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किया हुआ है BA BCom के बाद, ठीक है, 55% मार्क्स आए थे, और उसके बाद आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd का कोर्स किया हुआ है, आप भी एलिजिबल है। जो आपका BEd MEd का कोर्स है वो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से हुआ होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे +2 की। ठीक है, वो विद्यार्थी जिन्होंने +2 किया हुआ है 50% नंबर के साथ, और इसके साथ साथ उन्होंने 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जो पहली एलिजिबिलिटी मैंने बताई है वही होगी, उसके बाद वाली तो बहुत रेयर लोगों के पास होगी। या फिर आपने +2 किया है 50% नंबर के साथ और 4 साल का BA एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, जिसे हम BA BEd कहते हैं। इसके बाद फर्दर बात करें, आपने BA या BCom किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 1 साल का BEd आपने किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल है। इसके बाद आपका HP टेट जो है, आपका HP टेट जो है ये क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। HP टेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी कि आपने HP टेट क्वालिफाई किया हुआ है, HP टेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 कंडीशन आती है, या तो आपने 10वीं और 12वीं दोनों हिमाचल से की हो, या फिर आप बोनाफाइड हिमाचली हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज कोई आप फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब क्या है कि स्टेट के बाहर वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, HPGK आपको आता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकल भाषाएं, कस्टम, रिवाज, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में यहां पे रखना है। क्लियर हुआ? किसी को सवाल, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बात करेंगे हम नॉन मेडिकल की।
अब नॉन मेडिकल और मेडिकल में अगर मैं बदलाव की बात करूं तो हम बेसिकली देखिए, वहां पर बीए बीकॉम था, यहां पर बीएससी नॉन मेडिकल आ जाएगा, या फिर एमएससी आपने करी हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, बीएससी नॉन मेडिकल, नंबर वही है, बीएड की होनी चाहिए, बाकी का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वही है जो मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर बीए बीकॉम की जगह बीएससी आ जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी आ जाएगी। +2 करिए तो साइंस की फील्ड में होनी चाहिए, और यहाँ पर एचपी टेट नॉन मेडिकल आपका क्वालिफाई होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के कस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे भाई मेडिकल की, तो मेडिकल में बीएससी मेडिकल किया होना चाहिए 50% नंबर के साथ, बीएड 1 साल या 2 साल की होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आपने एमएससी किया हुआ है बॉटनी में, जूलॉजी में, आप यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, एमएससी इन एनी साइंस डिसिप्लिन, एनी साइंस डिसिप्लिन, ये बात ध्यान रखेगा। ठीक है, बट एमएससी किसी भी साइंस डिसिप्लिन में हो, बीएससी आपकी मेडिकल में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, बीएससी आपकी मेडिकल में की होनी चाहिए। बाकी सेम है, आपका बेसिकली परसेंटेज ऑफ मार्क्स हुआ, आपका एचपी टेट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए मेडिकल वाला, और आपके पास बोनाफाइड हिमाचली या 10वीं 12वीं आपने हिमाचल के स्कूल से की हो, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन में एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर, ठीक है, एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 200 सवाल पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। वही जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर होता था पहले, तो एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, 200 सवाल आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। अब पेपर में 140 सवाल जो होंगे, 140 क्वेश्चन जो होंगे, ये आपके सब्जेक्ट के होंगे, आपकी स्ट्रीम के होंगे। ठीक है, मेडिकल वालों को बायोलॉजी केमिस्ट्री के आएंगे, नॉन मेडिकल वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आएंगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के होंगे, आपकी स्ट्रीम के होंगे, सब्जेक्ट फील्ड, ठीक है, जो कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके होंगे 140 सवाल। बाकी के जो 60 सवाल है ये किसके होंगे? इन 60 सवालों में आपसे पूछा जाएगा जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर, इसके साथ साथ इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा 10वीं लेवल तक का, और इसके साथ साथ लॉजिक, लॉजिक मतलब रीजनिंग, जैसे कि यहां पे दिया गया है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, लॉजिक मतलब रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो 60 सवाल आपको इसके आने वाले, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होने वाला है, और पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर बताया गया है। क्लियर हुआ? कोई सवाल, कोई डाउट किसी विद्यार्थी को होगा तो भाई बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जितने भी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म फिल करने वाले हैं। ठीक है, सो अब बात करेंगे, फॉर्म भरोगे भाई, फीस तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी फीस रहने वाली है किस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए? क्योंकि बात चर्चा पिछले दिनों कैबिनेट में यह भी चल रही थी कि फीस बढ़ा दी जाएगी, तो फीस तो है वो नहीं बढ़ाई गई है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ठीक है, इन सब के लिए जो फीस रहेगी वो 400 रुपए रहने वाली है, और बीपीएल हिमाचल के, एससी हिमाचल के, एसटी हिमाचल के, ओबीसी हिमाचल प्रदेश के 325 रुपए रहने वाले, 325 रुपए रहने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे सभी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट जितने भी फॉर्म फिल करने वाले हैं इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्म फीस आपके लिए रखी गई है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से फीस पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप फीस जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई और मोड का पेमेंट यहाँ पे नहीं रखा गया है। इसके साथ साथ कोई गाइडेंस, आपको क्लैरिफिकेशन, कुछ भी डाउट चाहिए तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, वर्किंग डे के अंदर। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेंटर, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। प्रैक्टिस सेंटर ऑनलाइन प्रैक्टिस लिंक जो है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ताकि आप एग्जाम से पहले तैयार रहें एग्जाम पैटर्न को देखने के लिए कि किस तरह से पेपर ऑनलाइन होता है। ठीक है जी। तो यहां पर आपको बता दिया गया है कि फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम डेट आएगी, पेपर ऑनलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन के बाद एडमिट कार्ड, पेपर ऑनलाइन लेने के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड घर पे नहीं भेजे जाएंगे, वो भी ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं भाई। एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आएंगे, आपको ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड्स को लेकर फिर आपने अपनी डिटेल्स डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, डाउनलोडेड कॉपी आपको करके रख लेनी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जब भी आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, जब भी आपने फॉर्म भरना है तो एक कॉपी जो है, 2 कॉपियां रख लेनी है, 2 कॉपियां अपने फॉर्म की प्रिंट करके रख लेनी है संभाल कर, क्योंकि कल को जब आपको जॉब मिलेगी तो डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए होती है, काम आती है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखना, बस अपने पास रख लेनी है संभाल के, अपने पास संभाल के रख लेना है सबने। ठीक है, यहां पे क्लियरली मेंशन है द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल आते हैं तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहां पर होने वाला है, यहां पर रहने वाला है। तो क्लियरली आप सबको ध्यान हो गया होगा, नोटिफिकेशन आपके सामने है, फॉर्म आपके सामने है, मैंने आपको सारा बता दिया। अब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उन दोस्तों का, उन मित्रों का जो कि बहुत सारी वीडियोस के नीचे ये कमेंट करते थे कि कभी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे कि भाई ये तो कोर्स बेचने आ गया है, नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। और भैया जी मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं कि नोटिफिकेशन आया है, आएगा, पेपर भी होगा। ठीक है, सो पेपर भी होगा। सो पॉजिटिव रहना है सबने, जितने भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबने पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली चलना है, पॉजिटिव रहना है। कई बार हम भी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो आपको अपना देखना है, अपना सोचना है, क्योंकि नौकरी दूसरे को भी चाहिए, नौकरी आपको भी चाहिए। तो पॉजिटिविटी के साथ आप सबको आगे बढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन को फोकस करना है और प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करते हुए एग्जाम को क्लियर करना है। इस बात को सब लोग ध्यान रख ले। ठीक है, आप सबको पेपर को क्लियर करना है, पेपर को क्लियर करना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें। अब फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अभी आपने इमीडिएटली फॉर्म नहीं भरना, और वैसे भी अभी परसों से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले सभी विद्यार्थी ओटीआर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो ओटीआर के बाद का है, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी ओटीआर करके रख लीजिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। अब मिलजुल कर तैयारी भी करेंगे, तो मिलेंगे फर्दर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।